हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस के टॉपिक में पॉइंट सेट टोपोलॉजी के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी इसके बेसिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी के अंदर जितनी भी बेसिक डेफिनेशन हो सकती थी उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग विद सम रिजल्ट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बच्चे कुछ जो रिजल्ट थे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं बट वो कहीं एक बार में बिलोंग नहीं किए, तो हम उनको एक साथ देख लेते हैं एंड देन इसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एंड देन फिर हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे आफ्टर दैट लेक्चर। ठीक है, तो ये हमारा आगे का फ्यूचर का लेक्चर्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑन पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे इसमें पहला रिजल्ट आ जाता है कि अगर आपको यहाँ पे दो सेट कैसे दिए हुए हैं, ओपन दिए हुए हैं, दीज ए एंड बी आर टू ओपन सेट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन। तो यहाँ अगर आप इसका यूनियन करते हैं तो अगेन आपको एक ओपन सेट मिल जाता है। ठीक है, इसी के आगे एक और रिजल्ट है द यूनियन ऑफ फाइनाइट ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ले रहे हैं, लेट आप ले लीजिए, यहाँ पे सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट ए आईज कैसे हैं आपके ओपन है। ठीक है, एंड आई मूव कर रहा है आपका 1 से लेके एक एन फिक्स्ड नंबर तक। ठीक है, एन वेरी नहीं कर रहा है, एन कोई फिक्स्ड नेचुरल नंबर है, यहाँ तक आपका आई वेरी कर रहा है। देन आप इसका क्या करेंगे, देन आप इसका यूनियन लेंगे ए आई का, तो वो अगेन आपको क्या मिलेगा, ओपन मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने फाइनाइट मैनी ओपन सेट का यूनियन किया तो अपन को ओपन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे इन्फिनाइट मैनी ओपन सेट का अगर हम वो करते हैं, यूनियन करते हैं, तो भी हमको ओपन मिलेगा। तो ये याद रखिएगा, तीनों रिजल्ट एक साथ जा रहे हैं। द यूनियन ऑफ arbitrary family of open set is open। तो जितना आपके पास जितनी भी मतलब आप इनफिनाइट टाइमलाइट मतलब आप यहाँ पे ए आई ले लीजिए और ये सारे के सारे ए आई कैसे हैं आपके ओपन हैं। अब यहाँ जो आई है ना वो आपका कैसा है, 1 2 डॉट 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 एन, एंड एन भी आपका आगे मूव कर रहा है, एन कोई फिक्स नहीं है, एन भी आपका आगे मूव कर रहा है। और इस टाइप के ओपन सेट का, इतने नंबर्स ऑफ ओपन सेट का यूनियन करने पे भी आपको क्या मिलने वाला है, ओपन मिलने वाला है। तो यहाँ पे ओपन सेट से यूनियन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट थे जिसमें आपने देखा अगर कोई सेट ओपन है तो उस उतने कितने भी सेट ले लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट भी ले लेंगे तो रिमेन्स ओपन। ठीक है, उनका यूनियन रिमेन्स ओपन। तो यहाँ पे ये रिजल्ट था। देन इसके बाद हम इन्हीं ओपन सेट्स पे ही आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं इंटरसेक्शन पे। ठीक है, अब क्या हो जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ओपन सेट का, तो यहाँ पे रिजल्ट है द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, intersection of फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। आप सोचिए, आप एग्जाम्पल एक अपने दिमाग में तब तक बैठाइए कि क्या हो सकता है, ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो जब तक आप क्या कर रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट ले रहे हैं लाइक ए आई। ठीक है, ये कैसा है आपका, ओपन है, बट कितने आई के लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ आई के लिए, मतलब ये एन पे आके ही स्टॉप हो जाएगा, इनके आगे मूव नहीं कर रहा है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट के लिए अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो आपका जो इंटरसेक्शन है वो अगेन क्या आ जाएगा, ओपन आ जाएगा। 1 से लेके एन पे, ये एन पे फिक्स्ड हो गया है ना, तो ये क्या आ जाएगा, आपका ओपन आ जाएगा। बट अगर क्या हो कि जब आप इंटरसेक्शन निकालें ऑफ
आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट का, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ ओपन सेट में और मे नॉट बी ओपन, जरूरी नहीं है कि ये ओपन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सेट कैसा है, -1/n 1/n टाइप का है, तो देखो कैसे इसके सेट कैसे बनेंगे, -1 1, ठीक है। दूसरा सेट बनेगा -1/2 1/2, फिर तीसरा बनेगा -1/3 1/3 एंड सो ऑन, इस तरीके से ज़्यादा जाएगा। तो जो लास्ट में टूवर्ड टेंड कहाँ पे करेगा, ये टेंडिंग टूवर्ड्स है ना। व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस टाइप ऑफ सेट टेंड्स टूवर्ड द सिंगलटन ज़ीरो, ठीक है, टेंड्स टूवर्ड्स द सिंगलटन ज़ीरो। तो जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे फ्रॉम I1 से लेके इन्फिनिटी, मतलब n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है यहाँ पे, किस वाले सेट में, -1/n से 1/n पे। तो जो इसका इंटरसेक्शन आएगा दिस विल बिकम द सिंगलटन ज़ीरो। और जो भी सिंगलटन सेट्स होते हैं आर क्लोज्ड, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स इट्स ऑल लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट को कंटेन करते हैं, इसलिए ये सेट कैसे होते हैं, क्लोज सेट होते हैं। तो हमने देखा अगर हम यहाँ आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन करते हैं ओपन सेट का, तो वो हो भी सकता है ओपन और नहीं भी हो सकता है ओपन, ठीक है। नहीं हो सकता है ओपन के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लिया है। तो ये हो गया हमारा ओपन सेट पे जितने रिजल्ट हो सकते थे इंटरसेक्शन एंड यूनियन से रिलेटेड। और कुछ रिजल्ट देख लेते हैं। फॉर एनी, कोई भी अगर हम सेट उठा लेते हैं ए टाइप का, तो जो उसका सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट है वो कैसा होता है, ओपन होता है। तो कोई भी सेट का सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट हमेशा कैसा होता है, ओपन होता है। अब ये जो सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट है, ये सेट कैसा होता है, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए। तो ए क्लोज भी हो सकता है, ए ओपन भी हो सकता है, बट उसका जो सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट है वो हमेशा ओपन होता है। और वो कैसा होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो ए अपने अंदर रखता है। इससे बड़ा कोई भी ओपन सेट ए के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ये रिजल्ट ये कहता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे, इफ अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब है जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है वो भी सबसेट होगा सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी के, ठीक है। अगर ए ओपन है, इफ ए कैसा है आपका, ओपन है, देन इफ एंड ओनली इफ, याद रखिएगा ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ए का जो इंटीरियर सेट है वो किसके बराबर हो जाए, पॉइंट ऑफ इंटीरियर सेट ए के बराबर हो जाए। एंड जब भी ए के सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट का भी सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट निकाले हम, तो वो ए के बराबर आ जाए। तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ होल्ड होती हैं, ये एंड लिखा है क्योंकि, तो ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ होल्ड होती हैं तो ए को आप क्या कह देंगे, ओपन डिक्लेयर कर देंगे। अगर ओपन डिक्लेयर करते हैं तो ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होगी। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ की है, दोनों साइड से होल्ड होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब यहाँ पे हमारे ये ओपन सेट से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट थे वो एंड हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं क्लोज सेट से रिलेटेड रिजल्ट पे, ये यूनियन एंड इस पे, बट अब हम किस पे बात करेंगे, क्लोज सेट पे। तो यहाँ पे है यूनियन ऑफ टू फाइनाइट क्लोज सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो अगर आपने दो क्लोज सेट ले लिए हैं एंड इनका यूनियन कर रहे हैं, तो आपका जो यूनियन है वो कैसा आएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वही जो ऊपर लिखा था उसको मैंने यहाँ पे सिंबॉलिकली लिख दिया है, नथिंग डिफरेंट।
तो वो ये क्लोज्ड सेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप और लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद क्या जाता है, अब हमने फाइनाइट का तो कर लिया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन दो का हमने यहाँ पे यूनियन तो दो का देख लिया क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे जो यूनियन ऑफ अ आर्बिट्री क्लोज सेट। अब यूनियन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट देख लेते हैं अभी। यूनियन ऑफ, वैसे सीक्वेंस में चलते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है। यूनियन ऑफ फाइनाइट मैनी, यहाँ पे टू फाइनाइट क्लोज सेट लिया हुआ था ना हमने, यहाँ पे क्या डिफरेंस था, टू फाइनाइट क्लोज सेट। अब हम क्या ले रहे हैं, फाइनाइट मैनी क्लोज सेट। क्लोज सेट कैसे भी हो सकते हैं, बट हमने कितने ले लिए, क्वांटिटी पे फाइनाइट मैनी क्लोज सेट ले लिए हैं, तो वो भी कैसा होता है, इज क्लोज्ड। ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, ए आईज है और ये सबके सभी कैसे हैं आपके, क्लोज्ड हैं, बट आई आपका 1 से लेके ओनली n तक ही वेरी कर रहा है, तो जो इसका यूनियन है आई 1 से लेकर n तक का ए आई का, ये भी क्या मिलेगा आपको, क्लोज्ड मिल जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट है। देन इसके बाद अगर आप यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ अ क्लोज सेट कर रहे हैं तो क्या होगा, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज्ड सेट need not to be closed। जरूरी नहीं है कि आप आर्बिट्री फैमिली का क्या कर रहे हो, लाइक आपने ए आईज ले लिया है, ये सब ए आईज कैसे आपके क्लोज्ड है, आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। देन आप क्या कर रहे हैं, इनका यूनियन कर रहे हैं आई 1 से लेके इन्फिनिटी पे ए आई का, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, मे बी ये ओपन मिल सकता है एंड मे बी ये क्लोज्ड मिल सकता है, तो डिपेंड। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे ये क्लोज नहीं बन रहा है। ठीक है, क्लोज बन रहा है तो वेल एंड गुड, बट क्लोज नहीं बन रहा है, इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इंटरवल ले लिया है 1/n से लेके 1 का क्लोज इंटरवल फॉर एवरी n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। अगर आप इसका यूनियन करते हैं आई 1 से लेके इन्फिनिटी पे 1/n 1 का, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट द सेमी ओपन इंटरवल 0 से लेके 1। ठीक है, तो ये सेमी ओपन इंटरवल मिलने वाला है आपको 0 से 1 का, क्योंकि 0 पे टेंडिंग टूवर्ड्स रहेंगे, वी विल नॉट रीच टू द पॉइंट 0, वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स द 0, तो यहाँ ओपन हो जाएगा, विच इज नाइदर क्लोज्ड एंड नॉर ओपन। ऐसा भी हो सकता है कुछ केस में आपको ओपन ही मिल जाए, वो एक डिफरेंट बात है, बट इस पर्टिकुलर केस के लिए आपको कैसा मिल रहा है, यहाँ पे नाइदर क्लोज्ड एंड नॉट ओपन मिल रहा है। तो ये एक एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए अपने लिए। ठीक है, एंड यहाँ अब हम इंटरसेक्शन पे बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो चाहे आप कितने भी ओपन क्लोज सेट ले लीजिए और उसका इंटरसेक्शन कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा ही क्लोज्ड मिलेगा। कब मिलेगा, फॉर एवरी ए आई जो कि कैसे है, क्लोज्ड है, जहाँ आई आपका 1 से लेके इन्फिनिटी वेरी कर। तो कहने का मतलब है अगर ये चीज होल्ड हो रही है तो इंटरसेक्शन ऑफ अ फाइनाइट क्लोज सेट इज क्लोज एंड इंटरसेक्शन ऑफ अ आर्बिट्री क्लोज सेट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे क्लोज्ड वगैरह से रिलेटेड रिजल्ट। अब हम यहाँ जाते हैं बोल्ज़ैनो-वेस्टास थ्योरम। ठीक है, बोल्ज़ैनो-वेस्टास थ्योरम फॉर सेट, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी के आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए, बोल्ज़ैनो
वेस्टास थ्योरम फॉर सेट। सेट के लिए बोल देना वेस्टास थ्योरम क्या होता है। देखिए, एवरी इन्फिनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। तो ये लिमिट पॉइंट की श्योरिटी देता है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई सेट दिया है उसकी लिमिट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस रिजल्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो सेट कैसा है, इन्फिनाइट है, ठीक है, एंड साथ के साथ कैसा है, बाउंडेड है, बाउंडेड सबसेट है, सॉरी, ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर का, तो उसके पास हमेशा और हमेशा लिमिट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बाउंडेडनेस। ठीक है, इन्फिनाइट है, टूवर्ड्स लिमिट मूव करेंगी एंड लिमिट मूव करने के साथ साथ कैसा आ जाएगा, बाउंडेड होने के कारण कहीं ना कहीं रुक जाएगा, तो वो लिमिट पॉइंट में कंसिडर हो जाएगा। तो ये बोल्ज़ैनोस वेस्टास थ्योरम का स्टेटमेंट था, एवरी इन्फिनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर हैज़ अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। एंड देन कुछ क्लोज्ड पे कुछ और रिजल्ट्स हैं क्लोज्ड पे, वो भी देख लेते हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, इफ़ आपके पास ए और बी दो सबसेट हैं आर के, देन आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ये डायरेक्ट पूछ लिए भी जाते हैं, सी सेक्शन में तो स्पेशली पूछ लिए जाते हैं क्योंकि वहाँ मल्टीपल करेक्ट होता है नेट वगैरह में। तो क्या होता है कि एक ऑप्शन दो में से एक ऑप्शन ये दे दो ताकि कंफ्यूज हो जाए, या अगर आपको आता नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाए। तो अगर ए सबसेट है बी का, दिस एम्प्लाइज जो इसका डिराइव सेट होगा वो भी सबसेट होगा बी के डिराइव सेट का। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट हो गया इसके अंदर। इसके अंदर सेकेंड रिजल्ट ये होता है कि अगर ए यूनियन बी है आपके पास, तो इसका जो डिराइव सेट होता है इज एग्जैक्टली इक्वल to the union of the derived set of A and B. A and B का आप डिराइव सेट का यूनियन करेंगे तो ए बी के यूनियन का डिराइव सेट आपको मिल जाएगा। तो ये इक्वल होते हैं। अब इंटरसेक्शन पे देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव सेट जो होता है इट्स कंटेन, याद रखिएगा कंटेन करता है ए डिराइव सेट इंटरसेक्शन बी डिराइव सेट। ठीक है, तो याद रखिएगा जो इंटरसेक्शन वाला है वो कंटेनमेंट के साथ रिजल्ट दे रहा है और जो यूनियन वाला है वो इक्वल टू के साथ रिजल्ट दे रहा है। एंड अगर ए और बी सबसेट हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो डिराइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ अ डिराइव सेट ऑफ अ बी। तो ये हो गया आपका। देन इसके बाद आ जाते कुछ रिजल्ट ये भी है, ये पहले भी देखे थे कि अगर आपका जो ए है वो कैसा है, क्लोज्ड है, तो जो ए का जो क्लोजर होगा दैट इज इक्वल टू द ए। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ आ जाता है। ठीक है, अगर अब देखो यहाँ पे इफ ए आपका कैसा है, क्लोज्ड है, तो जो इसका डिराइव सेट होगा वो भी कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो डिराइव सेट ऑफ एनी सेट इज क्लोज्ड होता है, बट यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली इस तरीके से भी रिजल्ट ले लिया है। तो इफ ए इज क्लोज्ड, तो जो उसका क्लोजर होगा दैट इज बिकम टू ए। ठीक है, आपको पता है अगर कोई क्लोज सेट है तो द क्लोजर ऑफ अ ए इज इक्वल टू द ए द सेट इटसेल्फ, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, बट क्लोज के केस में ऐसा होता है। ठीक है, फिर देन इफ आपका ए कैसा है, सबसेट है बी का, तो ऊपर अभी हमने रिजल्ट देखा अगर ए सबसेट है बी का तो डिराइव सेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ अ डिराइव सेट ऑफ बी। तो ऐसे ही सेम रिजल्ट यहाँ पे क्लोजर के साथ भी होल्ड होता है, ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ अ बी क्लोजर। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पे एक और रिजल्ट देख रहे हैं कि फॉर एनी सेट ए जो उसका क्लोजर होता है इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग, अब याद रखिएगा ये कंटेनिंग सेट ए।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ कंटेनिंग की बात हो रही है, वहाँ कंटेन्ड था, यहाँ कंटेनिंग की बात हो रही है। तो जो स्मॉलेस्ट ए क्लोजर होगा इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जिसके अंदर ए कंटेन्ड होगा। ठीक है, फॉर एनी सेट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन्ड ए। कंटेनिंग का मतलब यहाँ पे है कि ए कंटेन हो रहा है ए क्लोजर के अंदर। याद रखिएगा, ये वर्ड्स और इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और स्पेशली तब जब हम पेपर में बैठे हो और हड़बड़ी हो रही हो, तो वहाँ पे ये सारे वर्ड्स हमको सब एक जैसे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे याद रखिएगा। एंड यहाँ पे आ जाते हैं एवरी बाउंडेड नॉन एम्प्टी closed set contain its supremum and infimum। तो इन्फिमम ऑफ सुप्रीमम सेट के अंदर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमने जब ये इन्फिमम सुप्रीमम पढ़ा था वहाँ देखा था, बट इन द केस ऑफ बाउंडेड स्पेशली नॉन एम्प्टी क्लोज सेट के केस में इन्फिमम एंड सुप्रीमम कंटेन, तो इन्फिमम एंड सुप्रीमम सेट के अंदर होते ही होते हैं। कब? जब बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट आपको, क्लोज सेट आपको मिलता है। ये तीनों कंडीशन साथ में होल्ड होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब ए क्लोजर का जो क्लोजर होता है दैट इज इक्वल टू द ए इटसेल्फ। अगर ए यूनियन बी का आप क्लोजर निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू द ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। एंड अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर निकालते हैं, दिस इज अगेन इक्वल टू द क्लोजर ऑफ ए इंटरसेक्शन द क्लोजर ऑफ बी। तो याद रखिएगा, क्लोजर के केस में ये सब इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं, बट डिराइव सेट के केस में इंटरसेक्शन इक्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहा था, कंटेनमेंट में आ गया था। ठीक है, एक और रिजल्ट देख लीजिए यहाँ पे। इफ ए कैसा है, सबसेट है ऑफ सम सेट ऑफ अ रियल नंबर का, देन आप बोलेंगे जो ए क्लोजर है वो क्या है आपका, इंटरसेक्शन। ये तो डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट कंटेनिंग ए। तो ए को जितने भी क्लोज सेट कंटेन करते हैं, उन सभी क्लोज सेट में जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको ए क्लोजर मिलेगा। ठीक है, तो अगेन वही बात आ जाती है कि जो ए क्लोजर है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेट है जिसके अंदर ए कंटेन होता है। तो जितने भी आपके पास क्लोज सेट थे, आपने सबका इंटरसेक्शन किया, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट था वो आपको मिल जाएगा। अब क्लोज सेट भी हम कैसा ले रहे हैं, जो ए को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ पे वो ए क्लोजर की डेफिनेशन दे देगा। तो ये यार इंटरलिंक्ड रिजल्ट्स हैं, बट अलग अलग तरीके से, इसलिए आप अलग अलग लैंग्वेज में याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेहनत हम यहीं कर जाएं, एक ही स्टेटमेंट को अलग अलग तरीके से समझ के जाएं, ताकि वहाँ हमको जल्दी पेपर में क्लिक कर जाए। ठीक है, एवरी ओपन सेट इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। जितने भी ओपन सेट होते हैं, एवरी ओपन सेट इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। तो जितने भी ओपन सेट आप ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं ओपन इंटरवल की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओपन इंटरवल के यूनियन होते हैं। जितने भी ओपन सेट होते हैं इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल होते हैं। इनको आप एग्जांपल से भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। मैं समझाऊंगी तो बहुत लेक्चर लेंथी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इनको एग्जांपल से या कोई डायग्रामेटिकली समझाऊं तो आप बता दीजिएगा, तो अपन उस तरीके से भी एक लेक्चर डिजाइन कर लेंगे। एंड द इंटीरियर ऑफ अ सेट एस इज लार्जेस्ट ओपन सेट, इंटीरियर
ऑफ अ सेट, कोई भी सेट का इंटीरियर लेते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है, इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ एस। हमने देखा था कि जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट होता है वो एक ऐसा सेट होता है, ऐसा ओपन सेट होता है जो एस के अंदर कंटेन होता है एंड द लार्जेस्ट वन होता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इंटीरियर ऑफ अ सेट एस है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है एस का। तो वही सेम रिजल्ट है, बस लैंग्वेज चेंज करके हमने यहाँ पे लिख दिया। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि इतने सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट है, बस लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे भी बात कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट क्या होगा, अगर आपने दो ओपन सेट ले लिए, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन आपको ओपन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो समझते ही होंगे, क्रॉस में लेके कर लिया। द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये लास्ट रिजल्ट चल रहे हैं अपन के कार्टेशियन वाले। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट मैनी, अभी आपने दो लिया, अब दो से ज़्यादा फाइनाइट मैनी अगर आपने क्लोज सेट ले लिए हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, क्लोज्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप सम ऑफ टू क्लोज सेट नीड नॉट टू बी क्लोज्ड, आपने क्या कर दिया है, सम ले लिया है, प्लस कर लिया है, सम ऑफ टू क्लोज्ड सेट नीड नॉट टू बी क्लोज। जरूरी नहीं है कि आपने दो क्लोज सेट उठा लिए हैं एंड देन आप इसका प्लस कर ले तो वो क्लोज्ड हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इन्फिनिटी पे मूव करने लगे। लास्ट रिजल्ट है आपका यहाँ पे, इसी में देख लेते हैं। द सम ऑफ टू ओपन सेट, क्लोज सेट का तो देख लिया, द सम ऑफ टू ओपन सेट इन Rn, ठीक है, इज ओपन, ठीक है। अगर आप ओपन सेट का सम करते हैं तो इट्स रिमेन्स ओपन, बट आप क्लोज सेट का करते हैं तो इट मे और मे नॉट रिमेन ओपन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सम का मतलब क्या है, S1 प्लस S2, मतलब यहाँ पे V1 प्लस में V2, वेयर V1 बिलोंग्स टू S1 एंड V2 बिलोंग्स टू S2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सम का मीनिंग आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये लास्ट रिजल्ट था, यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम डेंस, परफेक्ट, कॉम्पैक्ट का थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे एंड देन फिर हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन उठा के देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एंड देन फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर से सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर लेक्चर समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ना, कुछ आप गेन कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो, वो भी आपके साथ आगे बढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।